हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया था एम्ब्रियोलॉजी ऑफ चिक्स के अंतर्गत जो चिक्स की फॉर्मेशन होती है यानी चूजे की जो फॉर्मेशन होती है एग से, उसके अंतर्गत हमने कल एग के बारे में पढ़ा, जिसमें एग कितने पार्ट्स का बना होता है, कौन कौन से मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमने कल क्लीवेज तक डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे ब्लास्टोडेशन। ब्लास्टोडर्म की फ्री मार्जिन योग की सरफेस पर तेजी से ग्रो करने लगती है, जल्दी ही इसका सेंटर पार्ट नीचे प्रेजेंट योग से एक फ्लूइड से भरी हुई कैविटी या सबजर्मिनल कैविटी के द्वारा अलग हो जाता है। इसी कैविटी के कारण सेंट्रल पार्ट बिल्कुल निश्चित तथा ट्रांसपेरेंट सा दिखाई देता है। इसे एरिया पेलिसोडा कहा जाता है, जबकि ब्लास्टोडर्म के मार्जिन पेरिफेरल जोन को जो डायरेक्टली योग की सरफेस पर फैला होता है एरिया एपिका कहा जाता है, क्योंकि यह धुंधला सफेद दिखाई देता है। बाद में एरिया पेलिसोडा से एम्ब्रियो प्रॉपर की बॉडी तथा एरिया एपिका से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर योग से बनता है। इस स्टेज को ब्लास्ट स्टेज तथा इसकी सब जर्मिनल कैविटी को ब्लास्टोसिस्ट के समान माना जा सकता है, क्योंकि सब जर्मिनल कैविटी ट्रू ब्लास्टोसिस्ट नहीं होती, इसलिए इस स्टेज को स्यूडोब्लास्टुला कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्लीवेज के दौरान जो पर्व बनती है ए बिट लाइन मेम्ब्रेन ब्लास्टोडिस्क योग 2 सेल स्टेज। यहाँ पर आप देखते हैं 4 सेल स्टेज एम्ब्रियो, इसी प्रकार इस सेल में जब क्लीवेज होता है तो मल्टीप्लाई करते जाते हैं और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से ये सेल्स मल्टीप्लाई कर जाती हैं। और आगे चलकर ये देखते हैं सेंट्रल सेल्स बन जाती है। मार्जिनल सेल्स यानी जो मध्य में होती है वो सेंट्रल साइड वाली मार्जिनल सेल्स। इसके बाद सेंट्रल सेल्स एरिया पेलिसोडा की तरफ सिंक कर जाती हैं। ये एरिया ओपेका है। ये योग ब्लास्टुला फर्स्ट स्टेज करती है सब जर्मिनल कैविटी। उसके बाद मार्जिनल सेल्स पेरिब्लास्ट एरिया पेलिसोडा सेंट्रल सेल्स एरिया ओपेका जोन ऑफ ग्रो ब्लास्टुला सेकेंड जोन ऑफ जंक्शन सेंट्रल सेल्स हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म। ये आप देख रहे हैं एक्टोडर्म एपिब्लास्ट इसको बोलते हैं। सेंट्रल सेल्स मेसोडर्मल सेल्स हाइपोब्लास्ट को एंडोडर्म से बोलते हैं। ये प्रिमिटिव स्टिक की फॉर्मेशन होने में स्टार्ट होती है। इसके बाद मेसोडर्मल सेल्स, ये एक्टोडर्म सोमेटिक मेसोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म। और इसके बाद जो चिक एम्ब्रियो बनता है जो कि 3 से 4 घंटे का होता है, कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें ये एरिया पेलिसोडा एरिया ओपेका, ये 16 आवर का जो एम्ब्रियो होता है, इसमें ये हैंसिंग नोट या प्रिमिटिव नोट बन जाती है। ये प्रिमिटिव नोब है, प्रिमिटिव रिच है, प्रिमिटिव ग्रुप्स है, मेसोडर्मल सेल्स है। चिक एम्ब्रियो 16 आवर्स इन ऑफ इंक्यूबेशन प्रिमिटिव स्टिक फॉर्मेशन। प्रिजमेटिव एरिया ब्लास्टोसन के अंत में या गैस्ट्रुलेशन के प्रारंभ में एम्ब्रियो में कुछ फ्यूचर ऑर्गन फॉर्मिंग एरिया की डिटर्मिनेशन हो जाता है। इन्हीं एरियाज को प्रिजमेटिव एरिया कहते हैं। आगे से लेकर पीछे तक निम्न प्रिजमेटिव एरिया डेवलप होते हैं। नंबर 1 न्यूरल एक्टोडर्म। ये एरियाज एंडोडर्म से बनने वाला एक बड़ा अर्धचंडाकार क्षेत्र होता है। ये बड़ा एम्ब्रियोनिक और एपिडर्मल एक्टोडर्म होता है। एक नोटोकोड मेसोडर्म की नैरो बैंड्स बनते हैं।
प्रीकॉर्डल मेजोडर्म का एक स्मॉल एरिया जो सोमेटिक मेजोडर्म की अदर साइड पर होता है। एंडोडर्म की एक स्मॉल डिस्क जिससे सबटर्मिनल कैविटी के नीचे एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है। ये सभी प्रिज्मेटिक एरिया पेलिसोडा में प्रेजेंट होते हैं। ये आपका है प्रिज्मेटिक एरिया। नोटोकॉर्ड मेजोडर्म, सोमेटिक मेजोडर्म, प्रीकॉर्डल मेजोडर्म, प्रिज्मेटिक एरिया। अब बात करते हैं हम गैस्ट्रुलेशन इन चिक। जो चिक है, चिक में गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। चिक में गैस्ट्रुलेशन को लेकर वैज्ञानिकों ने काफ़ी कंट्रोवर्सी है, यानी विविधता है इसमें। वर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले गैस्ट्रुलेशन की लगभग सभी विधियां बताई गई जा चुकी हैं। फिर भी निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि गैस्ट्रुला के बनने का सही तरीका क्या है। एक मत अनुसार गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन इन्वेजिनेशन द्वारा होती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो योग की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इन्वेजिनेशन संभव ही नहीं लगता। वेडिंगटन ने 1952 में गैस्ट्रुला के फॉर्मेशन का तरीका डेलिमिनेशन है। इस तरीके में उन्होंने बताया कि ब्लास्टोडर्म की इनर साइड से कुछ सेल्स डेलिमिनेट हो जाती हैं। फ्लाइन तथा हिल ने 1947 में यह कहा कि प्रारंभ में ही क्रॉस-सेक्टिव एंडोडर्म सेल्स से अलग हो जाती हैं और इसकी सेल्स योग ग्रेनुल से बढ़ जाती है। इसके बाद यह फ्यूल ब्लास्टोडर्म की तरफ फैलने लगती है, फुल ब्लास्टोडर्म की तरफ फैलने लगती है। इसी प्रोसेस को पॉली इन्वेजिनेशन कहते हैं। कुछ ऑथर्स के ने गैस्ट्रुलेशन ने एपिवोली को नहीं रिपोर्ट की। कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने गैस्ट्रुलेशन कॉन्फ्रेंस विधि द्वारा भी बताया। इस विधि में ब्लास्टोडर्म सेल्स आइदर साइड से सब टर्मिनल कैविटी की ओर माइग्रेट करने लगती हैं। गैस्ट्रुलेशन का तरीका कोई भी हो, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान एंडोडर्म की फॉर्मेशन हो जाती है। जिससे एम्ब्रियो डिप्लोब्लास्टिक या टू लेयर्ड हो जाता है। इसमें एम्ब्रियो की आउटर लेयर इक्टोडर्म एपिब्लास्ट व लोअर लेयर को हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म कहते हैं। एपिब्लास्ट में पाए जाने वाले सेल्स आगे चलकर न्यूरल थ्रेड्स नोटोकॉर्ड मेजोडर्म तथा एक्टोडर्म बनाती हैं। इसी तरह से एंडोडर्म की भी टू डिस्टिंक्ट रीजन दिखाई देती हैं। एक एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म जो एरिया पेलिसोडा से सब टर्मिनल कैविटी की साइड सेल्स के माइग्रेशन से बनता है, और दूसरा यूके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म होता है जो एरिया पेलिसोडा से बनता है और ये योग से एग की लाइनिंग बनाता है। गैस्ट्रुलेशन एग लेइंग के 2-3 आवर्स के अंदर पूर्ण हो जाती है। इसके पूर्ण होते ही एम्ब्रियोनिक डिप्लोब्लास्टिक जिससे आउटर इपिब्लास्ट तथा इनर हाइपोब्लास्ट बनती है। सब टर्मिनल कैविटी हाइपोब्लास्ट द्वारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक आउटर हाइपोब्लास्टोसील द्वारा, एक इनर आर्केंट्रॉन। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन। आगे का विकास तभी संभव हो पाता है जब टेम्परेचर 37 से 47 डिग्री के मध्य हो। बना रहे। यह टेम्परेचर अंडों को पेरेंट की बॉडी से प्राप्त होता है, इसलिए पेरेंट्स अंडों के ऊपर बैठ जाते हैं। इस प्रोसेस को इंक्यूबेशन कहा जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक एग में हैचिंग ना हो जाए। चिक में इंक्यूबेशन पीरियड 21 डे का होता है, यानी जो मुर्गी होती है उसमें जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 21 डे होता है। अब बात करते हैं मेजोडर्म फॉर्मेशन या प्रिमिटिव स्टिक स्टेज। इंक्यूबेशन के दौरान जब एग्स को हीट मिल जाती है तो 3 से 4 घंटे के बाद इसमें सेल्स की गति एरिया पेलिसोडा के मध्य की तरफ होने लगती है। जैसे जैसे लेटरल प्लेट्स मेजोडर्मल सेल्स जमा होने लगते हैं, वैसे वैसे एरिया पेलिसोडा में प्रिमिटिव स्टिक की बिगनिंग होने लगती है। यही आगे चलकर एम्ब्रियो की कॉर्डल एंड बनता है। लगातार ज़्यादा से ज़्यादा मेजोडर्म साइज के आते रहने से प्रिमिटिव स्टिक का इलांगेशन होने लगता है, जिससे एक डिस्टिंक्ट डार्क ओपेक लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स या स्टिक बन जाती है, जो मेजोडर्मल सेल्स यानी प्रिमिटिव स्टिक पर डिपोजिट हो जाती है। वे नीचे की ओर आकर ब्लास्टोसील में एंडो व एक्टोडर्म के बीच में फैलने लगते हैं, जिससे मेजोडर्म बन जाती है। और इस प्रकार से
एम्ब्रियो ट्रिप्लोबाइटस बन जाता है। पूरे एरिया पेलिसोडा में मेसोडर्म टू विंग लाइक सीड के रूप में फैल जाती है। इसी अग्रभाग को प्रोमिनियम कहते हैं। 18 आवर्स के इंक्यूबेशन के बाद एरिया पेलिसोडा का सर्कुलर शेप नष्ट हो जाता है और वह लंबा ओवल व पियर शेप दिखने लगता है। इस समय तक प्रिमिटिव स्टिक इतनी प्रोमिनेंट हो जाती है कि एम्ब्रियो को प्रिमिटिव स्टिक स्टेज कहा जाता है। स्टिक की पूर्ण लंबाई में प्रिमिटिव ग्रूव प्रेजेंट होता है जो अग्रसिरे की ओर राउंडेड प्रिमिटिव पिट बनाता है। पिट के ठीक सामने एक डिस्टिंक्ट स्वेलिंग डेवलप हो जाती है जिसे प्रिमिटिव नोट या हैंसल नोट कहा जाता है। नोट की फॉर्मेशन प्रिमिटिव नोटोकॉर्डल सेल्स तथा न्यूरल ट्यूब के फ्लोर से होती है। ग्रुप की मार्जिन पर प्रिमिटिव रिज कहलाती है। फुल्ली डेवलप मेरिडिक स्टिक इंक्यूबेशन के सेकेंड डे से डिसेपर होने लगती है और नोटोकॉर्ड बनना प्रारंभ हो जाता है। तो आज हमने बीएससी सेकेंड ईयर में गैस्ट्रोलेशन तथा इंक्यूबेशन को डिस्कस किया। यानी जो चिक है, चिक में गैस्ट्रोलेशन की प्रोसेस कैसे होती है, क्लीवेज की प्रोसेस कैसे होती है, इंक्यूबेशन कितने टाइम पीरियड में होता है, उसको डिस्कस किया। कल हम जो इसके अंतर्गत न्यू टॉपिक है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।